हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में क्या क्या है आपके लिए पहले मैं वो बता दूं। इस वीडियो में ये है कि इंग्लिश में टीयर 2 में 150 प्लस कैसे पाएं। देखिए, कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि आप पा सकते हैं 150 प्लस इंग्लिश में। लोगों को बहुत डाउट है कि इंग्लिश को उन्होंने टफ बना रखा है। इंग्लिश टफ है नहीं। इंग्लिश अगर टीयर 2 में आप जाएंगे तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको पता क्या मिलेगा? पेपर का मॉडरेट होना, इजी टू मॉडरेट होना। आप पिछले हिस्ट्री उठा के देखेंगे 10 प्लस टीयर 2 की, और इंग्लिश सेक्शन का पेपर उठा के देखेंगे तो पिछले 7-8 सालों में इंग्लिश कभी भी टफ नहीं आई है, वो इजी टू मॉडरेट आई है। टफ कुछ आया है कभी तो वो है मैथ। मैथ मॉडरेट होता है, टफ होता है, ठीक है। मैथ के अलग क्वेश्चन है, वो मैथ डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे। लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बताऊं, आप 150 पा सकते हैं। इसमें इसलिए पा सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिस पे अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी का पेपर आता है और आप इसको कितना डिफ़िकल्ट बना रहे हैं अपने दिमाग से, अपने सोच से। लेकिन पेपर बहुत ईजी आता है। तो इस वीडियो में क्या क्या है पहले वो डिस्कस कर ले। इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि सिलेबस क्या है, टीयर 2 का इंग्लिश का सिलेबस क्या है, कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने नंबर के आते हैं, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। पिछले 2 सालों में कंपैरिजन करेंगे, कौन से टॉपिक्स कितने टॉपिक्स कहाँ से आए हैं। पूरा ऑफिशियल है, कोई मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ मैं, पूरा ऑफिशियल है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं 2014 में, 2015 टीयर 2 में इंग्लिश के क्वेश्चन, वो हम देखने वाले हैं। प्लस इसके अलावा मैं आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ, कौन सी बुक्स टीयर 2 के लिए आप ले लें। इसके अलावा मैं कुछ और आपको ट्रिक्स दूंगा जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है, और पिछले अगले 1.5-2 महीनों में मेरे ख्याल से टीयर 2 हो जाएगा नवंबर तक। तो 2 महीनों में कैसे 150 पा लें आप, वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे। पहले देखेंगे क्या क्या हमारे पास है। चलिए पहले पेपर देख लेते हैं, टीयर 2 के पेपर कितने होते हैं। देखिए, जनरल स्टडीज़ जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स है ये जुड़ा है इस बार। ये चीज़ इस बार नहीं है, पहले नहीं हुआ थी। पहले ये 3 चीज़ हुआ करती थी, अब ये चीज़ नहीं आई है इस बार, आप सभी जानते होंगे। स्टैटिक्स के पेपर के बारे में क्या बात करें, जो स्टैटिक्स के लिए देते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं उनके 200 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स जो आपको देना है, आपको ये 2 देना है, ठीक है। जो ऑल ग्रेजुएट हैं, सिर्फ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने स्टैटिक्स और फाइनेंस लिए नहीं दिए अपना दी है, प्रेफरेंस नहीं दी है, उनके लिए सिर्फ ये 2 पेपर होंगे, ठीक है। अगर आपके एडमिट कार्ड में अगर आपने टिक कर दिया हो कि मेरा पास मैं स्टैटिक्स के पेपर देना चाहता हूँ या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स के पेपर भी मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, पता चला आपने भर दिया और आप एलिजिबल नहीं है, आपके पास उसकी डिग्री नहीं है, स्टैटिक्स की डिग्री नहीं है, तो आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा कि आपका सैटरडे को फलानी तारीख को स्टैटिक का पेपर है, फलानी तारीख को आप जनरल स्टडी और फाइनेंस इकोनॉमिक का पेपर है, ठीक है। अगर आपने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आप नहीं एलिजिबल हैं तो प्लीज़ अटेम्प्ट मत करिएगा, मतलब उस पेपर में मत बैठिएगा, छोड़ दीजिएगा उस पेपर को। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपने गलती से फॉर्म में भर दिया है स्टैटिक्स या इकोनॉमिक फाइनेंस, फिर पता चला आपके पास फाइनेंस या इकोनॉमिक या कॉमर्स या जो भी मांगा था इसमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिक की आपके पास डिग्री नहीं है, आपने भर दिया, आपके एडमिट कार्ड पे आ चुका है कि आपका फलाना तरह का पेपर है, तो आप पेपर छोड़ दीजिए। नो नीड टू अटेम्प्ट दैट पेपर, ठीक है। वो पेपर आपको नहीं करना है, वो पेपर छोड़ दीजिए। अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, कहीं आप सक्सेस हो जाते हैं और आगे आपसे डिग्री मांगी जाए तो आपके पास डिग्री नहीं होगी उस स्टैटिक्स की या फाइनेंस की, तो आप ऐसे ही बाहर कर दिए जाओगे। तो उससे अच्छा है कि आप उस पेपर को छोड़ दो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बार मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर मेरे पास ये आता मैं क्या करूँ, तो उस पेपर को स्किप कर दीजिए, उस पेपर को आप मत जाइए, एब्सेंट हो जाइए उस पेपर में, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज जो है, हम इसकी बात करेंगे आज। और जो दूसरा टॉपिक ऊपर वाला है इसकी अगले वीडियो में बात करेंगे। 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 होगी, या 0.5 नहीं होगी क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। फिलहाल हम इंग्लिश पे गौर करेंगे और इंग्लिश का यहाँ पे टीयर 2 का सिलेबस देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मोटा मोटा सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देख के कन्फ्यूज़ मत होइए क्योंकि आगे आप बहुत ज़्यादा मैं आपको इसके बारे में समझाने वाला हूँ और आपको अच्छी तरह समझ आएगा। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस में है क्या हमारे पास। स्पॉट एरर है,
फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, स्पेलिंग डिटेक्शन होता है, मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, सबसे कम यही आता है, चार में 4 से 5 आते हैं, इडम फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का आता है। अभी हम आगे देखने वाले हैं, मैं बस आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ है क्या। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस है, एक्टिव पैसिव है, ये चीज़ जो है एक्टिव पैसिव और ये क्लॉज टेस्ट, ये 3 चीज़ें, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लॉज टेस्ट, ये प्री में आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, प्री में आपको नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बताऊं 100 मार्क्स का यही आना है तकरीबन अगर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और क्लॉज टेस्ट जोड़ें तो लगभग 75 से 80 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में से यही आएंगे। आगे हम देखेंगे, आप कंफ्यूज मत। शफलिंग ऑफ द सेंटेंस पार्ट होता है, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन द पैसेज होता है, कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का। अगर हम ये 3 टॉपिक निकालें, कहाँ गया ये एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन, तो 110 नंबर का तो यही आता है। इन 4 टॉपिक में 110 नंबर का, 200 क्वेश्चन में से 110 नंबर का यही आता है। कंफ्यूज मत होइए, आगे हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये है सिलेबस, मोटा मोटा यही सिलेबस है, और बताऊं मैं आपको पिछले 10 साल से यही सिलेबस है, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं है। इवन क्वेश्चन जितने आते हैं ना उतने ही आते हैं, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। ये क्वेश्चन ये है, और पेपर बताऊं इजी टू मॉडरेट आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए फिलहाल देख लें क्वेश्चन आते कहाँ से और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ये आपके साथ पूरा ग्राफ दिख रहा है आपके सामने। यकीन मानिए कि इतने ही क्वेश्चन आते हैं और इतने ही नंबर के आते हैं, और पिछले 10 साल से इतने ही आ रहे हैं। अगर फाइंडिंग एरर 20 नंबर का आता है आपके पास, तो पिछले 10 सालों से 20 ही नंबर का फाइंडिंग एरर आपके पास पेपर में आएगा, ना वो 19 होगा ना वो 21 होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इंग्लिश में है कि आपको पता है किस नंबर से कितने का कहाँ से आना है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज इंग्लिश में है। एटलीस्ट आपको इसमें पता है, लेकिन मैथ में क्या आपको पता है कि डीआई से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2014 में या 13 में मुझे याद है डीआई का एक क्वेश्चन नहीं आया था। सरप्राइज, लड़के सरप्राइज थे, कैंडिडेट्स हर कोई सरप्राइज था कि डीआई से एक क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। 13 या 14 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसमें आपको पता है कि फाइंडिंग एरर से 20 क्वेश्चन आएंगे, ना वो 19 आएंगे ना 21, 20 क्वेश्चन पूरे फाइंडिंग एरर के आपके पास रखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ इतना बड़ा एडवांटेज देती है कि आपको पता है, आपको माइंड सेट करना है कि आपको एक्टिव पैसिव में से 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 27 क्वेश्चन, देखिए 25 से 27 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है, 25 से कम नहीं मिलेंगे। एक्टिव पैसिव आप पिछले 10 साल के पेपर उठा के देखिए, 20 क्वेश्चन आए एक्टिव पैसिव के और 20 ही आते हैं, ठीक है। आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप अगर एज कम्पेयर टू मैथ करेंगे तो बहुत बड़ा, क्योंकि मैथ में आपको नहीं पता प्रॉफिट लॉस के कितने क्वेश्चन आएंगे, कभी 2 आता है, कभी 4 है, कभी 8 आ जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज आपको नहीं पता कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, परसेंटेज कभी 2 आते हैं, कभी 4 आते हैं, कभी 8 आते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने नंबर के आएंगे। और ये जो दिख रहा है ना आपको फाइंडिंग एरर 20 क्वेश्चन पिछले 10 साल से आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चन हमेशा आता है, 5 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम 3-3 नंबर के एंटोनिम, 3 नंबर के सिनोनिम्स आएंगे। ये पहले ज़्यादा आता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये 3-3 नंबर के आने लगे। पहले 5-5 नंबर के आते थे, अब 3-3 नंबर के आने लगे। रॉन्ग स्पेल वर्ड पहले 5 नंबर का था, अब 3 नंबर का आने लगा है। देखिए पेपर सीन यही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इडियम फ्रेजेस 10 नंबर के आते थे, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहाँ गया, ये 10 नंबर का ये 10 नंबर के ये और 10 नंबर का ये, अब ये 12 कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ से ये 2 नंबर निकाला गया है, क्योंकि पहले 5 आते थे, अब यहाँ से 3 आने लगे, तो 2 जो है वो इसको लाके यहाँ एडजस्ट किया गया है, ये 2 बढ़ा दिया गया है। पैराजम्बल होते हैं वर्ड्स, ये भी नया है। ये पैराजम्बल पहले प्री में, देखिए नया क्या है इसमें पहले मैं बता दूँ। एक्टिव पैसिव नया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नया है, क्लॉज टेस्ट नया है, पैराजम्बल भी नया है, क्योंकि पैराजम्बल भी प्री में आपको नहीं मिला था। ये चीज़ें प्री में आपको नहीं मिली होंगी, ये चीज़ें, ये चीज़ और ये चीज़, ये आपको प्री में नहीं मिली होंगी, ये मेंस के लिए ही है। हालांकि 2015 के पेपर में डायरेक्ट और क्लॉज टेस्ट और एक्टिव पैसिव भी पूछा गया था, लेकिन फिर इस बार हटा लिया गया, क्योंकि 25 क्वेश्चन की विंडो थी, उसमें उनको क्या क्या एडजस्ट करना है वो इस तो सोचा कि मेंस में ही ज़्यादा सही रहेगा।
तो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्लॉज टेस्ट और पैराजम्बल। पैराजम्बल ये होता है वर्ड को शफल कर दिया जाता है, जो बैंकिंग देते हैं उनको पता होगा कि वर्ड्स को, एक पैराग्राफ को रीअरेंज कर देते हैं, इधर उधर शफल कर देते हैं, उनको सीरियल वाइज में लगाना होता है। पैराजम्बल आप जानते ही होंगे, आपने दिया होगा। तो पैराजम्बल पहले प्री में भी आता था, अब प्री में नहीं आता है, अब मेंस में आएगा, लेकिन 20 नंबर का आएगा। और ये 20 नंबर का ही आता है। पिछले 7-8 सालों में ये पैराजम्बल जो है ये 20 नंबर का ही आता है और 20 नंबर का ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि पैराजम्बल जो होते हैं, पैराजम्बल ये होते हैं एक्टिव पैसिव डायरेक्ट, ये बहुत ईजी आते हैं, पता है आपको, बहुत ईजी। अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो पैराजम्बल आप इजीली कर पाएंगे। कोई टफ नहीं होता है, बहुत ईजी। इंग्लिश का मुझे पता नहीं स्टूडेंट क्यों इतना उसको टफ बनाते हैं, वो अपने दिमाग से बनाते हैं। पेपर बहुत ईजी आता है, पेपर बहुत ईजी आता है। अगर ईजी आप थोड़ा सा आप इंग्लिश में अगर ध्यान दे देंगे ना, 2 महीनों में अगर आप इंग्लिश में ध्यान दे देंगे, तो मैं बताऊंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैराजम्बल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इडियम फ्रेजेस बहुत सारे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और पैराजम्बल थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप एक्टिव पैसिव सीख लेंगे, कैसे कैसे उसको अरेंज करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे अरेंज करते हैं, पैराजम्बल कैसे अरेंज करते हैं। एक्चुअली इन सब की भी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। तो आप फटाफट ये कर पाएंगे और अच्छा खासा नंबर गेन कर पाएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, 20-12 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें 2 या 3 नए आते हैं, 8 जो हैं पिछले जो पेपरों में आए हुए हैं, पिछले 10 साल के पेपरों में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वही रिपीट हो जाते हैं। सेम कंडीशन इडियम फ्रेजेस में भी है, ठीक है। रॉन्ग वर्ड स्पेल्ड 3 नंबर के आते हैं, इसमें आपको वरी नहीं होना है। रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड 3 नंबर के आते हैं, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये 2 सेक्शन आप अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन इसमें भी इजी टू मॉडरेट आ जाता है, तो आप कर लोगे आराम से। देखिए फाइंडिंग एरर ये थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि आपको हर वर्ब, एडवर्ब और हर तरह का नुस्खे आपको इंग्लिश के जो है वो आपको आने चाहिए। तो फाइंडिंग एरर तभी आप करेंगे। फाइंडिंग एरर के लिए आप क्या करिए, आप मैक्सिमम जितना एरर्स आप लगा सकते हो, ठीक है, इतना एरर, क्योंकि जितना एरर्स आप डिटेक्ट करोगे उतना आपके दिमाग में होगा कि यहाँ एरर था, ऐसा एरर था, वैसा एरर था, अच्छा इसके साथ ये नहीं लगता है, इसके साथ ये नहीं लगता है, यहाँ पे इसके साथ ये लगता, तो ये नहीं लगा था। तो जितना ज़्यादा एरर आप अटेंड कर पाओगे, जितना ज़्यादा एरर आप क्वेश्चन पेपर के सॉल्व कर लोगे, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में फाइंडिंग एरर को लेके क्लियरनेस बढ़ती जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा एरर सॉल्व करो। इसका कोई और दूसरा उपचार नहीं है, फाइंडिंग एरर का कोई दूसरा और उपचार नहीं है। जितना ज़्यादा आप एरर डिटेक्ट करके जितने क्वेश्चन एरर डिटेक्शन लगा सकते हो लगाओ, जितना आप लगाओगे उतना आपकी माइंड इस पोस्चर पे शार्प होता रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर के आएंगे, ज़्यादा इसमें ये जो पोर्शन इतना है ना, इसमें ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है, इतना आप कर ले जाओगे, इसमें कुछ टफ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में रहो। देखिए आपको इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इडियम फ्रेजेस भी अगर 10 नंबर के आएंगे तो 2-3 नए आते हैं, बाकी 7-8 पुराने ही पेपर जो आ रहे हैं वही आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन 2-3 नए जरूर आएंगे। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। पैराजम्बल प्रैक्टिस करिए जितने ज़्यादा, देखिए प्रैक्टिस करने वाले कौन होते हैं, फाइंडिंग एरर इस पर प्रैक्टिस करना है, पैराजम्बल पे प्रैक्टिस करना है, एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस करना है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्लॉज टेस्ट भी प्रैक्टिस करना है जितना ज़्यादा। क्लॉज टेस्ट क्या जानते हो, जो एक पैराग्राफ होता है उसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं बीच बीच में जो आपको भरने होते हैं, उन्हें क्लॉज टेस्ट कहते हैं। वो आपको जितने ज़्यादा, देखिए इंग्लिश जो है ये प्रैक्टिस खेल है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा आप शार्प होते जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही भी कुछ, अच्छा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको बताऊं कि ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, देख रहे हैं आप 30 मार्क्स का है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, ईजी आएगा, ईजी टू मॉडरेट होगा। एक पैसेज जो होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, बाकी सारे मॉडरेट होंगे। टाइम आपके पास बहुत रहता है, पता है मैंने देखा है कि इस पेपरों में 2 घंटे में स्टूडेंट नहीं करते, वो 1.5 घंटे में क्वेश्चन कर देते हैं। इस बार तो आपको गोले भी नहीं भरने हैं, बबल भी सर्किल नहीं करने हैं, तो आपका टाइम और बचने वाला है। फिलहाल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं बताऊं आपको मिलेंगे 5 पैसेज मिलेंगे। 4 पैसेज जो होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे और 1 पैसेज जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 पैसेज जो होगा वो आपका 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स। 1 पैसेज जो होगा कुल 5 पैसेज होंगे, 4 पैसेज जो होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे और 1 पैसेज जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का 1 पैसेज बड़ा लेंदी होगा। और तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन की बात। और कॉम्प्रिहेंशन में भी कुछ टफ नहीं आएगा,
आप टेंशन ले, टफ नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। एक आध पैसे थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें टफ आता तो टाइम ख़राब मत करिए और अपना टाइम यूटिलाइज करके कहीं और लगाइए, ठीक है। तो ये पूरा हमने बात कर लिया यहाँ पे, कैसे आपको क्या क्या करना है। रीडिंग कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर ली हमने। क्लॉज टेस्ट मैं बताया है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा है। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये भी आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें। देखिए इंग्लिश जो है ना, यहाँ पे पढ़ने वाला कुछ ही चीज़ है। अगर आप देखेंगे तो चाहे आप एंटोनी सिनोनिम्स लाखों पढ़ लें, हज़ारों पढ़ लें, लेकिन कम ही पड़ता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, ये सब जितना ज़्यादा पढ़ लें कम ही है। लेकिन ये जो है ना फाइंडिंग एरर, ये पढ़ने चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बात करेंगे, इडियम फ्रेजेस बता दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे जितना पढ़ें। पैराजंबल, ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। एक्टिव पैसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्लॉज टेस्ट प्रैक्टिस ज़रूरत है। और जितना कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं उतना अच्छा होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2014-2015 में क्वेश्चन कहाँ से कितने नंबर के आए थे। ये है, देखिए ये ऑफिशियल है, ये मैंने कुछ मनगढ़ंत नहीं बनाया है, ये ऑफिशियल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 20 क्वेश्चन पैराजंबल के आते ही आते हैं। 2014 में भी आया था, ठीक है, और 2015 में भी आया था, ठीक है। और ये दिख रहा है 2014-2015 दोनों के लिए है, ये 2015 का भी है। सेम पैटर्न 15 में भी रिपीट हुआ है। 2014 का जो पैटर्न था, 14 और 15 में सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। जितने क्वेश्चन 14 में आए थे उतने ही क्वेश्चन 15 में आए हैं। तो पैराजंबल 20 नंबर का आया था 15 में। हम लास्ट ईयर के विले की बात करते हैं, 2015 में 20 नंबर का आया था पैराजंबल। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट 22 नंबर का आया था। ये 20 से 22 नंबर का आता है। देखिए 20 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर एक आध नंबर बढ़ाते हैं तो 22 नंबर का हो जाता है। सेंटेंस कंप्लीटेशन 5 नंबर का, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं आप। एक्टिव पैसिव 20 नंबर का आता ही आता है। रॉन्ग स्पेल 3 नंबर का आया था। और मैंने पहली बात की कॉम्प्रिहेंशन 30 नंबर का है, मैंने पहला था। एक पैसेज बड़ा होगा 10 नंबर का, बाकी 5-5 नंबर के 4 पैसेज हैं। क्लॉज टेस्ट 25 नंबर का, 20 से 25 नंबर का आता ही आता है। 27 नंबर का ये आएगा ही आपको नरेशन, ठीक है। और इडियम फ्रेजेस 10 नंबर का, एंटोनी सिनोनिम्स 6 नंबर का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 12 नंबर का, स्पॉट एरर 20 नंबर का। देखिए हमने अभी पहले इसके वाले डिस्कस कर चुके, इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। ये 14 और 15 में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, और 16 में भी 99.9% चांस है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। कैसे पढ़ना है मैं बता चुका हूँ। पैराजंबल के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतना अच्छा है। एक्टिव पैसिव के लिए जितना कॉम्प्रिहेंशन लगा सकें लगाइए। क्लॉज टेस्ट के लिए, नरेशन के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। और इडियम फ्रेजेस और एंटोनी सिनोनिम्स के लिए मैंने क्या, सॉरी, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए जितने पुराने पेपर्स में जितने आए हुए हैं उनको पढ़ जाइए, वो आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। इंग्लिश में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होने वाला है। चलिए बुक्स हम देख लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होंगी। ये बुक देखिए, ये बुक बिगनर्स के लिए बहुत सही है। इसमें 20 प्रैक्टिस पेपर हैं और 10 मैथ्स के हैं, 10 इंग्लिश के हैं। और एडवांटेज यहाँ से है कि आपको 2015 का इसमें सॉल्व पेपर भी मिल जाएगा, तो आपको पिछले जो साल आया उसका आइडिया भी लग जाएगा। फुल्ली सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और ये बुक आप अरिहंत की है, 20 प्रैक्टिस पेपर हैं। SSC Tier 2 के लिए बेस्ट है। लिंक नीचे दिया गया होगा, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, या बुक को आप नाम नोट कर लो और मार्केट से भी बाई कर सकते हो, ठीक है। जो बिजनेस से थोड़े से ऊपर हैं उनके लिए ये बुक अच्छी है, जो एक अटेम्प्ट दे चुके हैं। किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है, प्रैक्टिस वर्क बुक। इसमें प्रैक्टिस के लिए वर्क बुक है, प्रैक्टिस के लिए भी है, बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा 2010 से 2015 तक पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व Tier 2 के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस बुक का भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बुक 2 के नाम से, वहाँ से आप बाई कर सकते हो। और ये बुक भी मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट होगी। तीसरी बुक ये है, सेम जो पहली बुक दिखाई थी कुछ वैसा ही है। इसमें भी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। इसका भी लिंक नीचे मिला होगा, आपको दिख रहा होगा नीचे, बुक नंबर 3 नाम से, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। इसमें इस बुक्स में किरण की ये भी पढ़, लेकिन इसमें क्या है, इसलिए पिछले 5 साल के सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, तो इनको भी आप प्रैक्टिस कर लोगे ज़्यादा सही। देखिए बुक्स लगभग सब वही होती हैं पिछले 5 साल पेपर बुक्स, लेकिन इसमें क्या है, कॉस्ट में वेरिएशन होगा। जो ये बुक थोड़ी सी होगी सस्ती होगी, तो इसका लिंक नीचे दिया गया है। ये बुक्स आपके लिए भी अच्छी हो सकती है। अगर आप पिछले 5 साल के पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बुक अच्छी है। मैं ये नहीं कहता हूँ आप यही सब बुकें लीजिए, आप इसके अलावा भी बुकें आप जाके मार्केट से सर्च कर सकते हैं। ये बुक नोट कर लीजिए, इनको भी आप रेफर जाके मार्केट से कर लीजिए, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, या नीचे लिंक दिया गया है वहाँ से आप बाई कर सकते हो, ठीक है।
तो सब कुछ मोटा मोटा मैंने बता दिया है। टीयर 2 के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, बुक्स आपको कौन कौन सी मिल जाएंगी, ठीक है। तो हैक्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व पेपर प्रैक्टिस करिए इंग्लिश के। और इंग्लिश टफ नहीं आएगी, आप मान के लिए दिमाग से आप निकाल दीजिए इंग्लिश टफ आने वाली है, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट आने वाली है और आप अच्छा खासा गेन करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्लॉज टेस्ट और इम्प्रूव सेंटेंस सब लगाइए, डेली एक पेपर लगाइए, जिससे ज़्यादा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस में आप आएंगे और ज़्यादा ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अभी वाइंड अप करता हूँ, फिर अगले वाले वीडियो में फिर ज़रूर मिलूंगा। शायद मैं अगला मैथमेटिक्स का डिस्कस करूँ टीयर 2 को लेके, तो उस वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।